भाई आज का वीडियो पूर्णतः मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए डेडिकेटेड है। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कमेंट्स किए हैं, उनको मैं बड़े ही आसान तरीके से आंसर करूंगी ताकि आपके दिमाग में जो भी दुविधा है वो हट जाए। देयर आर हाई चांसेस कि आपके क्वेश्चन, आपके कमेंट का भी आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। साथ में टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। वैसे मैं सुल्तानपुर यूपी की एक छोटे से गाँव कादीपुर से बिलोंग करती हूँ। आप कहाँ से हैं जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप तो मेरे बारे में इतनी सारी चीजें जान चुके हैं कि मैंने क्या अचीव किया है, कहाँ से हूँ, पर मुझे भी उतनी एक्साइटमेंट रहती है मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में जानने के लिए। तो आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा, बड़ा ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो सबसे पहले आयुष ने पूछा है 18 to 21 एज के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हम क्या सीख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से आयुष अब मैं आपको अच्छे से पहचान गई हूँ। आपकी वो डीपी हर एक प्लेटफॉर्म पे एक जैसे आप अपनी लर्निंग शेयर करते हो, बढ़िया हो, लाइक आप अच्छे से स्किल सीखो, ठीक है। और अगर मेरी टीम में आप हिस्सा बन सकते हो तो ज़रूर आना। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। 18 से 21 की एज के बीच में सच बताऊं, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मज़ेदार फेज़ है, और ये कहीं ना आपको 360 डिग्री ग्रो कर रहा होता है। इस फेज़ में आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वही बेस्ट चीज़ है। इस एज में आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना कि हम रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्ट करें या फिर SIP करें, म्यूचुअल फंड करें। आप खुद सबसे बड़ी SIP, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हो इस पर्टिकुलर एज में। आपको अपनी कोई एक बढ़िया सी स्किल पकड़ लो। जैसे मैं अपना उदाहरण लेके आपको बताती हूँ, 18 से 21 वो एज थी जिसमें मैंने इतना हासिल किया। B.Ed क्या सीखना है उसका कंफ्यूजन था, पर हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, जैसे वेब डेवलपमेंट है तो उसमें समझा क्या है, कैसे है, फ्यूचर कैसे, 3-4 पैरामीटर उठा लो, नोट डाउन कर लो। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, जैसे AI में जाना चाहते हो, ML में जाना चाहते हो, नंबर 1 इसका फ्यूचर क्या है, उसके लिए आपको रिसर्च पूरा स्टैट्स मिल जाएंगे। फ्यूचर क्या है, जॉब में अगर आप जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिल रही होगी, सैलरी रेंज क्या है। नंबर 3 क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इस क्षेत्र के लिए। जैसे मैंने ऐप डेवलपमेंट सीखा उस टाइम पर, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जावा सीखना था, है ना, और कॉटलिन पर धीरे धीरे चेंज हो रहा था, जावा के बाद कॉटलिन आया था, तो वो सीखना था। तो आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो तो तीसरा पैरामीटर है कि उस क्षेत्र में क्या आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लर्निंग कर्व कैसा है, क्या आप नेक्स्ट 5 इयर्स में उस क्षेत्र में बने रह पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर हाई पेइंग इंडस्ट्री को पकड़ो, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स मोस्टली बढ़िया रास्ते पे ही चल रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकी उसके अलावा आपको रिटन, बोलने की कला, लिखने की कला, ये सब आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास गेम ऑन का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम स्टूडेंट के लिए बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। तो यार मेरे इवन टीम में भी एक एडिटर ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में वो एडिटिंग करते हैं, उससे अर्न कर रहे होते हैं। तो आपके पसंद के अनुसार जो भी स्किल आपको जमे, जैसे मे बी स्लाइड्स बनाना, शीट्स, एक्सेल शीट रिलेटेड कुछ टास्क हो गए, या फिर एडिटिंग हो गई, थंबनेल डिज़ाइनिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई। वैसे कंटेंट राइटिंग अब बहुत हद तक ऑटोमेट हो रही है, परंतु अगर आप स्किल्ड हैं, खुद को अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और या तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने जैसे जिस सब्जेक्ट का आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वो आप पढ़ा सकते हो। नंबर 3 अनुष्का .design का क्वेश्चन है, बिगिनर फ्रेंडली ऑनलाइन हैकेथॉन और इवेंट कहाँ से पता चलेंगे। तो इसके लिए अनुष्का काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, जैसे कि डेफोलियो हो गया, आपका अनस्टॉप है, हैकर अर्थ है, गूगल की कई सारे कम्युनिटीज़ हैं, ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ हैं कई सारी। मेरा इसी चैनल पर आप कोर्स सेक्शन में जाइए, कोर्स सेक्शन में जाकर आपको ओपन सोर्स का एक कोर्स दिखेगा, फ्री कोर्स है, उसमें मैंने डेमो में समझाया है ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप ज़रूर से देखिए। अब आपका क्वेश्चन है लिंक्डइन के अलावा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और कहाँ होनी चाहिए। गिटहब पे, अगर आप टेक फील्ड में आ रही हैं तो गिटहब पे अच्छा प्रोफाइल रखिए। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब से मिल सकती है। आपको डिपेंड करता है आपकी नीश क्या है। जैसे आप UI UX डिज़ाइन में जाना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम पे मान लीजिए आपकी अच्छी प्रोफाइल है, तो वहाँ से भी आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। देन आपका क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट का क्या क्या फोकस होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो यार अगर आप गोल आपका है टेक फील्ड में आने का, तो एक नंबर 1 फंडामेंटल हमें मजबूत करना है। इमारत उतनी ही शानदार बनती है अगर हर एक ब्रिक बाय ब्रिक एकदम बढ़िया तरीके से प्लेस्ड हो और मजबूती से प्लेस्ड हो, तो आपका फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। फिर हम लोग मूव करेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पे। जैसे आप में से कई लोगों ने पाइथन ऑलरेडी सीखा है मेरे कोर्स से, राइट, और मेरे से सीखा है, तो मैं एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सारे जो फंडामेंटल कोर हैं वो क्लियर हो गए आपके। आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, ठीक है। सो अब हमें नेक्स्ट मतलब ये कर लो, आप शुरुआत में फंडामेंटल कर लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स की ओर मूव करेंगे। अगर इसमें भी आपके पास कई सारे डाउट आएंगे, काफ़ी डिटेल टॉपिक है ये सारा, जिसका मैं ऑलरेडी
वीडियो अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, ठीक है। एंड मूविंग ऑन, उर्मिला का क्वेश्चन है मंथली इनकम आपका कितना है? ठीक है, मुझे रेट नहीं डलवानी है, सो ये हम लोग क्वेश्चन स्किप करेंगे। नैतिक का क्वेश्चन है कॉलेज से पहले टेक में जाना हो तो उसका रोड मैप क्या होगा? आप स्कूल में हैं और उसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी स्कूल में हैं और टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यार अब तो काफ़ी सिलेबस एडवांस हो गया है। पाइथन तो आप लोग के आई थिंक सिलेबस में आ गया है, कई सारे स्कूल्स का सिलेबस में देख रही थी, प्राइवेट स्कूल्स का अपडेटेड है, पाइथन वगैरह सिखा रहे हैं। अगर आप टेक क्षेत्र में शुरुआत से आना चाहते हैं और मान लीजिए एआई के फील्ड में आना चाहते हैं तो पाइथन से आप शुरुआत डेफिनेटली कर सकते हैं। अपना थोड़ा प्रेजेंस ऑलरेडी मैंने देखा, कई सारे 10th के बच्चे, इवन मेरी टीम में मैंने आपको बताया था एडिटर भी एक था जो कि 10th में था, वो तब उसने ज्वाइन किया था, अभी तो 12th पास आउट हो गया है वो, है ना। सो आपको अपना प्रोफाइल थोड़ा अच्छे से बना के रखना है, लिंक्डइन पर, गिटहब पर प्रोजेक्ट्स वगैरह ट्राई करते रहिए, बनाते रहिए। मेरा पाइथन वाला कोर्स आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये अगर आप स्कूल में भी है ना तब भी आप इतने आसान शब्दों में मैंने एकदम ABCD की तरह समझाया हुआ है कि कोई समस्या आ ही नहीं सकती, ठीक है नैतिक। सो बाकी आप थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह करिए ताकि स्पीड इम्प्रूव हो, है ना। और लाइक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, वेब डेवलपमेंट इज़ वेरी ईजी, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं अगर डेवलपमेंट वाले साइड में जाना चाहते हैं। बाकी एक्सेल हो गया, थोड़ा बहुत AI टूल्स एक्सप्लोर करना, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी ऑडियंस वैसे हमारे स्कूल में है अभी और देख रहे हैं, पहले तो मैं इनको सैल्यूट करती हूँ, ये ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट यार। आप इतने इस एज में ही इतने अवेयर हो तो एकदम मज़ेदार बढ़िया तरीके से कुछ ना कुछ फोड़ोगे आप करियर में, ठीक है। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रूर आप में से कितने लोग स्कूल में हैं। मैं देखती हूँ कई कमेंट पढ़ती हूँ, कुछ लोग 8th क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में। बहुत बढ़िया हो यार, मतलब बहुत मज़ा आता है कमेंट्स पढ़कर। सो गेम ऑन का क्वेश्चन है क्या मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था? तो यार मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कभी प्रिपरेशन नहीं किया, मेरा सपना नहीं था कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम वो करने का, बिकॉज मैंने अपने गाँव में बहुत सारे लोग बर्बाद होते हुए देखे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पीछे। मतलब 8 साल 10 साल तक लगे हुए हैं, कोई अर्निंग नहीं, ज़ीरो अर्निंग, स्ट्रगल चल रहा है, दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम, दिए जा रहे हैं, पागल हो रखे हैं एग्ज़ाम दे मतलब गवर्नमेंट क्रैक करने के लिए। तो मुझे नफरत सी थी, मतलब शुरुआत से ही। मतलब कुछ लोग गांव में थे जो कि इतना स्ट्रगल उन लोगों का देख के और फिर कहानियाँ सुनते थे कि ऐसा हो रहा है, तो मुझे वो क्रेज़ अपने दिमाग में कभी लाना ही नहीं था। आई एम सॉरी, अगर आपका ड्रीम है तो आई रिस्पेक्ट दैट, बट मेरा पर्सनल रीजंस की वजह से कभी, बिकॉज मुझे शुरुआत से ही था कि मुझे जल्दी पैसे कमाने शुरू करने हैं। मतलब कॉलेज में आते ही था कि मैं कॉलेज की फ़ीस खुद से भर पाऊँ, अपना ये मैकबुक, आईपैड, ये सारा जो गैजेट्स है ये सब खुद से खरीद पाऊँ। तो उसके लिए फिर वो क्षेत्र अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ पे ठीक है पावर मिलेगा आपको, एक रुतबा रहता है, वो सब चीज़ें हैं, सम्मान मिलता है, पर मेरे सपनों के साथ वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा था। मुझे जल्दी जल्दी पैसे कमाने थे और बढ़िया पैसे करने के लिए अपना फील्ड, टेक फील्ड बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि बढ़िया स्किल भी मास्टर करते रहिए ताकि सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा मैं पर्सनल नहीं होना चाहूँगी, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक ऐसी स्किल भी सीखते रहें जो कि आपको हायरिंग में आगे मदद करे, इंटर्नशिप, जॉब जो भी लेना हो, और साथ साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी टीम का उदाहरण दिया, राइट। सुमित का क्वेश्चन है आपका बेस्ट डिसीजन और बेस्ट मिस्टेक क्या रहा है? तो बेस्ट डिसीजन मेरा ये था कि मैंने बहुत ही जल्दी इंटर्नशिप करना, प्रोजेक्ट करना, खुद को एकदम लाइक ऐसे कहते हैं ना कि आग में झोंक देना, मतलब ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया। मैंने कहा जाओ, सीखो, फेल हो, मजाक उड़े, जो भी हो। मेरी कितनी सारी ऐसी कहानियाँ हैं यार, मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक बहुत ही मजाक उड़ा है मेरा। जैसे गूगल कोडिंग एक प्रोग्राम होता था, तो उसमें मुझे दूर दूर तक नहीं लगा था कि मैं ऐसे मेंटोर बनूंगी या फिर कुछ इस प्रकार का हो रहा होगा, क्योंकि बड़ा ही प्रेस्टीजियस प्रोग्राम था वो गूगल का। 15 साल बाद उन्होंने बंद कर दिया था, 2019 या 20 में प्रोग्राम वो क्लोज़ हो गया था। तो उसमें अप्लाई मैंने किया और मेबलिन बुर्गोस करके बाहर की थी, US की थी, उन्होंने इंटरव्यू लेना था। सुबह 3 बजे का इंटरव्यू उन्होंने शेड्यूल कर दिया था। वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी क्योंकि 3-4 बजे तक मैं अपना काम करती रहती थी, कोडिंग करना, ये करना, वो करना। तो उसमें फिर पहली बार मैं, उस समय गूगल मीट, जूम, ये सब इतना अवेयरनेस नहीं थी, कोविड के पहले की ही बात है ये। तो गूगल मीट ऐसे खोला मैंने, इंटरव्यू था और वैसा तार वाला ईयरफोन था, ठीक है, ऐसे मुंह में ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ऐसे लगाया मैंने। और फिर रात थी तो ऐसे मतलब सुंदर नहीं लग रहे होते हैं हम लोग, प्रोफेशनल नहीं लग रहे होते हैं, और इतनी समझ भी नहीं थी कि कैमरा ऑन करना पड़ेगा या ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ टर्न ऑन दी कैमरा। मेरी तो सिटी पिट्टी गुल क्योंकि मैं बहुत ही अजीब तरीके से बाल जैसे कॉलेज लाइफ में रहते हैं, ठीक है। तो अब बड़ी दुविधा हो गई थी। फिर मैंने क्या किया कि लैपटॉप जैसे ये है, ठीक है, तो लैपटॉप को थोड़ा ऐसे कर दिया ताकि मैं पूरा ना दिखूं, उनको लैपटॉप का कीबोर्ड दिखे। पर फिर उन्होंने कहा थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर किया मैंने,
ऐसा किया कि सिर्फ इतना दिखे, मेरा चेहरा ना दिखे उन्हें। पर आप विश्वास नहीं मानोगे, उन्होंने जो जो क्वेश्चंस पूछे मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से आंसर किया और मुझे सिलेक्शन मेल आ गया था। गूगल कोडिंग में मैं मेंटोर बन गई थी, हर जगह उन्होंने पब्लिश किया था। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है ना, आपका जो ज्ञान है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है कंपेयर टू ये सब जो चोचलेबाजी होती है। ये भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है यार, मैं ये नहीं कह रही। अब अगर मैं यहाँ आपके सामने अजीब तरीके से एकदम बैठूँ तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रोफेशनलिज्म महत्वपूर्ण है, पर वही है, नॉलेज नहीं, शुरुआत में नहीं पता होता हमें क्या करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, मैसेज लिखना चाहिए, मेल लिखना चाहिए। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। कोई परफेक्ट नहीं पैदा होता है, धीरे धीरे ही सब लोग चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है। और मिस्टेक आप पूछ रहे हैं, मैंने मिस्टेक क्या की? गलतियाँ कई सारी की, मतलब ऑब्वियसली हम शुरुआत में परफेक्ट तो होते नहीं हैं। अब चाहे जैसे उस समय इतना यूट्यूब और ये सब कुछ नहीं था, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जितना हो सके सही चीज़ें बताऊँ। तो सीनियर से पूछा गया तो सीनियर कहेंगे कि कॉलेज में तो मार्क्स वगैरह कुछ मायने नहीं रखता, तो शुरुआत में मैंने उतना फोकस नहीं किया, ठीक है, मार्क्स पे। बट बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे आपका अगर रैंक 8 CGPA से कम है तो आपको इंटरव्यू में बैठने ही नहीं देंगी, क्राइटेरिया होता है उनका। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ये गलती की थी मैंने, बाकी फिर मुझे समझ आ गया कि मार्क्स और ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आप भी इग्नोर मत करिएगा। बाकी मैं रैंक 1 लाई थी हर ईयर में, ठीक है, और गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। तो अपनी सौम्यदी से आप हल्का सा भी इंस्पिरेशन लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। फिर स्टाइपेंड 26 का क्वेश्चन है। आप लोग मज़ेदार आईडीज़ रखते हो यार, क्या बात है। सो आप 11th 12th के स्टूडेंट के भी यहाँ पे पूछ रहे हैं, PCM कर रहे हैं तो बेस्ट एडवाइस क्या होगी, और कोडिंग क्षेत्र में आप आना चाहते हैं, अभी 11th PCM में हैं, कोडिंग में आना चाहते हैं, और गर्ल्स के लिए एक बात बोलिए, ठीक है। सो अगर आप अभी 11th या 12th PCM में हैं, बहुत सही चीज़ है, मतलब मैंने भी सेम यही किया था, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था, विद कंप्यूटर साइंस था मेरा। आपका विद क्या है वो नहीं पता मुझे, पर अगर PCM है बहुत सही चीज़ है। कोडिंग में आना चाहते हैं आप तो बेस्ट आफ्टर 12th PCM आप कर लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर आप बीटेक लेते हैं, ठीक है। बीटेक अब ब्रांच मैं प्रेफर करूँगी CS या फिर AIML आप ले सकते हैं अगर उसमें जाना है, इस टाइप का IT बढ़िया चीज़ है। अब कुछ ना मिले तब जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ले सकते हैं। उसमें रहते ये होता है ऑप्शन ना कि फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है। अगर आप मान लीजिए रैंकिंग थोड़ा वैसा है, मैकेनिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपका CGPA अच्छा है तो आप अपग्रेड करा सकते हो और कंप्यूटर में जा सकते हो, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन रहेगा आपके पास। और PCM 12th के बाद कोडिंग में आने के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट रहेगा आप बीटेक चूज़ करें। किसी वजह से अगर बीटेक नहीं कर पाते हैं उस केस में मैं आपको कहूँगी कि आप फिर BCA या फिर इस टाइप की जो और डिग्रीज होती हैं टेक्निकल, उनमें जा सकते हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस। परंतु परफेक्ट रहेगा अगर आप बीटेक करें, क्योंकि बीटेक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कई कंपनीज़ होती हैं जो कि लिमिट कर देती हैं कि भैया BCA वालों को नहीं वो करेंगे, बहुत लिमिटेड है वैसी ऐसी कंपनीज़, परंतु हमें सेफ खेलना है ना। बीटेक करिए, और अगर मान लीजिए एकदम टॉप इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है तो कोई उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक अच्छा कॉलेज जहाँ पर कोडिंग का थोड़ा माहौल हो, ज़्यादा अटेंडेंस का चिकपिक ना हो, है ना, जहाँ पे थोड़ा सपोर्टिव हो, प्रोफेसर्स थोड़ी खास चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सिखाएं। बाकी स्वयं से आप सीखिए, यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं आप लोग को सिखाने के लिए बैठी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए। बाकी ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू, आप अभी से इतने अवेयर्ड हैं, ठीक है। और आपने पूछा कि अगर बीटेक लिए बिना कोडिंग करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली पॉसिबल है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। आपको अपना पोर्टफोलियो दमदार बनाना होगा ताकि देखते ही लगे यार ये तो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। अब पोर्टफोलियो कैसे दमदार होगा वो मैं आप लोग को बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिटेल वीडियोज़ है, चाहे लिंक्डइन वाला देख लीजिए आप, ओपन सोर्स का जो कोर्स है वो देख लीजिए, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि गर्ल्स के लिए एक बात बोलिए, तो गर्ल्स के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, इवन बॉयज़ के लिए भी, स्पेशली गर्ल्स के लिए इसलिए ना क्योंकि बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन इधर उधर कभी कभी आ जाता है। पर मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, अपने करियर पर ध्यान दो। फिर जो भी समस्या आपके जीवन में आएगी ना, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, समाज से संबंधित हो, रिलेशन से संबंधित हो, सब धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है। और अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी ना तो कहीं ना कहीं समाज आपको खुद से खुद का निर्णय नहीं लेने देगा। बहुत ही अलग मतलब एडवांस समाज होगा जो कि आपको इतना फ्रीडम देगा। पर अगर आप
सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो ट्रस्ट मी, आपके पास आपके जीवन में आपको क्या करियर परस्यू करना है, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपके निर्णय को सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको फोकस प्लीज़ करना है अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर, आप कैसे बात करती हैं, अपने पर्सनालिटी पर, अपने स्किल्स पर। जो चीज़ें मैं बताती हूँ सीखो, अच्छे से करो। अब तो ये भी नहीं है कि यार भटकते भटकते जॉब लेने जाना है, मतलब अलग अलग जगह, सेफ्टी वगैरह का भी सुनिए। आप अपने कंफर्ट से, आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने लैपटॉप से, फ़ोन से बढ़िया तरीके से इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, वर्चुअल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। इतने सारे अवसर हैं जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ, राइट। सो प्लीज़ फोकस करिए अपने ग्रोथ पर इस एज में, ठीक है। फिर सुमित का क्वेश्चन है, कोई ऐसा फेज़ था जब आपने काफ़ी डीमोटिवेटेड फील किया था, स्टक फील किया था? मतलब मैं इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैं आपको गिनवा नहीं सकती। पहली इंटर्नशिप में इतना डाउट कि ये फील्ड तो मेरे लिए है ही नहीं, ओपन सोर्स करने गए तो वहाँ पे डाउट, ये सब क्या है, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। जावा सीखने गई, रोती थी कि मुझसे होगा ही नहीं। चैलेंज हमेशा आया है। बस आसपास थोड़ा आप अगर माहौल बना के चलो, माहौल नहीं है छोड़ दो, भूल जाओ। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जो हैं, जैसे आज नीचे अब सब्सक्राइबर्स वगैरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या फिर ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ है। फिर से मैं उस कोर्स के बारे में बताऊंगी जो मेरे कोर्स सेक्शन में जाके फ्री में आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पर लिखो सौम्या सिंह ओपन सोर्स, ठीक है, ट्यूटोरियल, या फिर गिटहब ट्यूटोरियल। और फिर किसी ने पूछा है आपकी शादी कब होगी, मुझे भी नहीं पता। फिर OFC खुशी का क्वेश्चन है, कॉलेज में अगर हमें अर्निंग स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या आप बेस्ट गाइडेंस देंगे? देखिए, आपने एकदम बिल्कुल मेरे दिल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, बिकॉज़ मैं भी शुरुआत से ही इसी विचारधारा की थी कि मुझे जल्द से जल्द अच्छी इंटर्नशिप्स करनी है। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे छोटे मोटे टास्क भी किए, वो टाइम वेस्ट था। जैसे कई बार उस टाइप के टास्क होते हैं ना कि लाइक गेम खेल के या फिर कोई फॉर्म फिल करके, डेटा एंट्री वाली चीज़ें, बड़े छोटे छोटे अमाउंट मिलते थे। मुझे क्योंकि काफ़ी समझना था क्या है ये सब, है ना। उसमें ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत करो, एक हाई वैल्यू स्किल सीखो। जैसे फिर बाद में मैंने सीखा, कोडिंग सीखा, ऐप डेवलपमेंट सीखा, इसमें मज़ा आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तरीके तो यही हैं। आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हैं, राइट। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स, ये सारी चीज़ों से अर्निंग्स कर सकते हैं। और इन सभी को करने के लिए आपको एक स्किल पकड़ना है, उसको बढ़िया तरीके से मास्टर करना है। और आगे बढ़ते हैं। मेरे पास दिलकुश सुमन का क्वेश्चन है कि करेंटली 10th क्लास में है, मुझे एम्स IIT में नहीं जाना है, बायो में इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स और मैथ्स में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैथ्स में मैं कमज़ोर हूँ, बट मुझे CA भी नहीं बनना है, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। पर बेसिकली आपका कंसर्न है कि मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, राइट। आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, 18 LPA प्लस एटलीस्ट। तो बेसिकली दिलकुश सुमन, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई हूँ कि मैथ्स थोड़ा वीक है, तो आपको ये डाउट है कि मैथ्स कमज़ोर है तो मैं JEE एडवांस ये सारे एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मैं कैसे बनूँ, उसका रोड मैप दिया जाए। तो देखिए, अगर मैथ्स, वैसे तो मज़ेदार चीज़ होती है, अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होता चीज़ें और आसान हो जाती, परंतु कई सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स में मज़ा नहीं आता है, ठीक है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। तो एक तो अगर मान लीजिए रैंक आपकी उतनी अच्छी नहीं आती है JEE में, तब भी आप कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आप जा सकते हैं जहाँ पर कोडिंग का थोड़ा अच्छा माहौल हो, ठीक है, आपको अच्छे से सुविधाएं मिले, जो लेटेस्ट सिखाया जा रहा है इंडस्ट्री में वो सब सीखने का अवसर मिले, तो आप तब भी BTech कर सकती हैं। मैथ्स में कहूँगी कि अभी ले लीजिए आप, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप पास तो हो ही जाओगे, है ना। मतलब इतना भी अगर डाउट है, इतना अधिक डाउट है, तो फिर मैं कहूँगी कि कॉमर्स, अगर आप सोच रहे हो कि यार कॉमर्स ही करें, मैथ्स करना ही नहीं है, तो कॉमर्स के बाद आपको वही ग्रेजुएशन, आप BTech तो नहीं ही कर पाओगे, है ना, नियम अनुसार। आप फिर कॉमर्स रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं आप वो कर सकते हैं। साथ में आप कोडिंग ऑनलाइन सीख सकते हैं, कोडिंग बूट कैम्प ज्वाइन कर सकते हैं, कोडिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज़ में ये मैंडेटरी नियम होता है कि भाई आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, उनमें आप नहीं अप्लाई कर पाएंगी, परंतु काफ़ी सारी कंपनीज़, स्पेशली रिमोट कंपनीज़, स्टार्टअप्स, इनके द्वार आपके लिए बिल्कुल खुले होंगे, आप अगर स्किल्ड हैं तो, ठीक है। आपकी सौम्या दी का बोलते बोलते अब मुंह थक जा रहा है। आप लोग यार थोड़ा कमेंट में बताओ, मतलब और कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप वो पूछ लो, है ना। बाकी एक और वीडियो Q&A का बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज डाउट्स बहुत अधिक हैं, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा कवर। प्रसाद ने पूछा है, सजेस्ट फाइनल ईयर के कुछ प्रोजेक्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट। तो प्रसाद, प्यारा क्वेश्चन अगेन। देखिए, अगर आप खुद से ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, वैसे तो माइनर प्रोजेक्ट आप जो मैंने पाइथन वाले उसमें बनाया है, जो पेड वाली किट है उसमें भी है, बाकी फ्री इधर भी आपको पाइथन के मिल जाएंगे। माइनर प्रोजेक्ट के लिए आप वो सब चीज़ें कर सकते हो इस्तेमाल। परंतु अगर आप कह रहे हो कि फुल स्टैक एकदम
रेज्यूमे में डालने लायक, तो रेज्यूमे में डालने लायक टू बी ऑनेस्ट आप स्वयं से जैसे कुछ क्लोन बना लेते हो, मान लो जोमेटो का क्लोन, स्विगी का क्लोन या फिर ऐसा कुछ भी, उतना मज़ेदार वो सब नहीं रहता है, ये ट्रुथ है, ठीक है। इस बात को आपको डेफिनेटली अग्री करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं भी जो इंटरव्यूज़ लेती हूँ, अगर इस टाइप का खुद से प्रोजेक्ट बनाया हो ना, उतना नहीं सही लगता कंपेयर टू अगर आप जैसे हैकाथॉन्स में जाते हो। मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीता, राइट। अब मेरे रिज्यूमे में उस समय पर ईएसआईसी हॉस्पिटल, जो कि वास्तव में यूज़ हो रहा है, वो प्रोजेक्ट था, ठीक है। दिल्ली पुलिस हैकाथॉन, इसमें मैं गई थी, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट यूज़ कर, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी, तो इसका वेटेज कितना अधिक बढ़ जा रहा है ना, कंपेयर टू अगर मैंने एक खुद से ऐसे कहीं से ऐप बनाया हो, तो कुछ कोई नहीं यूज़ कर रहा, कोई हैकाथॉन में जीत के नहीं आई हूँ, कोई बस एक बना दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, उतना वेटेज नहीं रहेगा। पर आप कहीं से जीत कर आओगे हैकाथॉन में, आप बताओगे कि ये सरकारी हैकाथॉन था या फिर ये इस कंपनी का हैकाथॉन था, यहाँ पे हमने ये बनाया जो कि वास्तव में लोग यूज़ कर रहे हैं, असर पड़ता है, ठीक है। तो हैकाथॉन्स में जाकर प्रोजेक्ट बनाइए और उसको अपने रिज्यूमे में दिखाइए। और ओपन सोर्स वाले प्रोजेक्ट्स का भी बहुत अधिक महत्व रहता है। डिटेल में मैंने कैसे आप कर सकते हो वो है अपने चैनल पर। आई थिंक अब मैं इस वीडियो के अंदर 5 बार उस कोर्स के बारे में बता चुकी हूँ। फ्री कोर्स है, ज़रूर से आप कर लेना यार, आपके ही फ़ायदे के लिए। मेरा तो हो चुका जो होना था। सुशील वर्मा का क्वेश्चन है, दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एंड व्हेन टू स्टार्ट डीएसए। तो देखिए भैया, सबसे पहले जब आप फंडामेंटल जो है कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल को मास्टर कर लेते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से आता है, कोर जो एकदम निचोड़ के बढ़िया, मल्टी थ्रेडिंग पूछूं मैं आप जवाब दे दें, पॉलीमॉर्फिज्म पूछूं आप समझा दें मुझे, इनकैप्सुलेशन पूछूं आप बता दें, तब आप समझिए कि आप रेडी हो गए हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। फिर हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप कोई सी भी चुन सकते हैं, पाइथन, C++, जावा, सब मज़ेदार लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज अच्छे से आ गई, सिंटेक्स अगर मैं बोलूँ फॉर लूप लिखो, तो आप सुशील फॉर लूप बढ़िया से लिख के दिखा दो, इफ़ एल्स वाइल सब बढ़िया से कर दो, तब अब आप रेडी हो गए हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के लिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का थ्योरी समझेंगे, एरे क्या है, स्टैक्स क्या है, क्यूज़ क्या है, कैसे पुश पॉप ऑपरेशन होता है, बढ़िया से समझेंगे। हर एक मैं कैसे करती थी, जैसे एरे का थ्योरी समझा, थ्योरी समझने के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स का आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी समझने के बाद मैं उस टाइम पे लीड कोड उतना पॉपुलर नहीं था, interviewbit.com था, तो वहाँ पर जाकर मैं फ़िल्टर लगा देती थी एरे और उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करती थी, लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा स्लो थी, तो मुझे अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद ब्लाइंड 75 शीट है, उसको प्रैक्टिस करना है बढ़िया तरीके से, वहाँ पर रैंडमली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर पाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे एरे इस्तेमाल करना है या फिर स्टैक लगाना है या फिर क्यू लगाना है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मुस्कान का क्वेश्चन है, दीदी इंग्लिश सीखने के लिए कैसे रोड मैप बताइए। तो मुस्कान, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, आपको ग्रामर अगर क्लियर है, ग्रामर आप जानते हैं, जैसे हमें याद बचपन में पापा याद कराते थे, ही गोज़, ही इज़ गोइंग, ही हैज़ गॉन, ठीक है, प्रेजेंट टेंस पूरा एकदम रटवा रखा था, तो ग्रामर मजबूत होना चाहिए, है ना। ग्रामर एक बार सॉर्टेड है, उसके बाद जो बोलने वाली कला है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, ठीक है। स्पीच लिखिए, खुद से बोलिए अपने से। ये मैं तो ऐसे ही करती थी, मतलब अटकती थी, बोलती थी सामने मिरर के, रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए फ़ोन पे, खुद की आवाज़ सुनिए बार बार, ठीक है। ये सब कुछ तरीके, बाकी कम्युनिकेशन पे डिटेल वीडियो है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, टेल मी द ट्रुथ सौम्यदी, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर जो हैं टेक्निकल डिवाइस से वंचित हैं, तो उनको टेक फील्ड का पता ही नहीं होता, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं पता चल पाती उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हो ऋषिका आप, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे हमारे छोटा सा जो गांव, जैसे कादीपुर है, सुल्तानपुर है, यूपी के, उड़ीसा के छोटे छोटे गांव हैं, कई सारे क्षेत्र के ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वास्तव में दे आर वेरी ऑनेस्ट, अपने करियर में कुछ फोड़ना चाहते हैं, पर उनके पास गाइडेंस ही नहीं है। और यही कारण है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके माध्यम से अगर किसी का भला हो पाए, अगर ये सब वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, जो मैं सिखाती हूँ, उन लोगों तक पहुँचे यार, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरा जो मेहनत है ना, वो सार्थक हो जाएगा, है ना, और आप उसके माध्यम बनेंगे, जो कि कितनी प्यारी बात है। तो आप डेफिनेटली, आपको लगे कि अपने ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप में, स्टेटस पर शेयर करने से किसी का भी भला हो जाए, कोई स्कूल में, कॉलेज में कुछ बढ़िया टेक फील्ड में आना चाहता है, कमाना चाहता है, करिए शेयर, ठीक है, काफ़ी मदद मिलेगी उन लोगों को। और फिर राजेंद्र का क्वेश्चन है कि दीदी मैं 10th क्लास में हूँ, आई वॉन्ट टू ग्रो एंड बिकम एंटरप्रेन्योर लाइक यू रेदर दैन चेजिंग नीट, JEE, UPSC, ये सारा कुछ, प्लीज़ गाइड मी, हाउ कैन आई अचीव, प्लीज़ रिप्लाई, कौन सी स्किल मुझे सीखनी चाहिए। तो देखिए भाई, पहले मैं एक चीज़ आपको राजेंद्र बताऊंगी कि बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन सुन के, और आपकी सौम्यदी ने खुद JEE को चेज़ किया है, उसके पीछे बहुत अधिक
प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, ठीक है। तो मैंने अपना बीटेक एनएसआईटी वेस्ट कैंपस से, जो कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, यहाँ से किया। और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। परंतु अगर आप स्कूल में हैं, आपको लगता है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप साइड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा ये मानना है, देखिए मैं पर्सनली ऐसे हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी, तो अगर मैं शुरुआत से ही सोचूं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज़ थोड़ा रिस्क रहता है इन चीज़ों में। मतलब बढ़िया से स्टार्टअप चले तो ठीक है, नहीं चले तो फिर समस्या है, राइट। और शुरुआत में हमें जो अर्ली इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हम लोग जैसे लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि शुरुआत में एक अच्छी जॉब लें, है ना। और इसलिए मैंने फिर पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब पर ध्यान दिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें ग्रो होती गई, है ना। तो हमें कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं मिलेगा, ये समझना है। बाकी राजेंद्र, आप पूछ रहे हैं कि कौन सी स्किल सीखें, तो अभी आप 10th में जैसे जो आपकी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप अच्छे से करें। साथ ही साथ अभी से आप अवेयर हैं कि टेक फील्ड में लेट से आना है आपको, राइट, जैसा आपने मेंशन किया, तो आप पाइथन से शुरुआत कर सकते हैं। इजी एंट्री आपको मिलेगी, सब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, अच्छे समझ में आएगा। मेरा ही कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, बढ़िया से आप समझ रहे होंगे, एंड फिर धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और वीडियोस में मैं आपको रोड मैप बताती जाऊंगी। तो भाई इसी के साथ मैंने प्रयास किया, आपकी सौम्यदी बहुत अधिक अब थक गई हैं बोलते बोलते, ठीक है। मैंने प्रयास, क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, अभी भी बाकी हैं, तो एक और Q&A वीडियो में डेफिनेटली करूँगी। और आपकी क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछ पाए हैं या फिर वहाँ पर पूछ गए, अगर आपको लगता है इग्नोर हो जाए, मिस हो जाए, जो कि मैं होने नहीं दूँगी, आप यहाँ पर भी अपने डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देखे हैं वीडियो, आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, ठीक है। आई एम श्योर आप करियर में कुछ बढ़िया, कुछ धमाकेदार ज़रूर फोड़ रहे होंगे। और यहाँ तक मैं चाहती हूँ मैं उन लोग को जानूँ जिन्होंने एंड तक देखा है, तो वॉच्ड टिल द एंड ज़रूर आप लिखना, आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.